हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक है आफ्टर सेल सपोर्ट एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। आज एक छोटा सा वाकया हुआ मेरे ऑफिस में। जब मैं अपने सीनियर और कलीग के साथ लंच कर रहा था, तो सीनियर ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उन्होंने एक वॉशिंग मशीन खरीदा हुआ है। और अमूमन होता वही है कि जब कोई खरीद के लाता है तो तुरंत उसको यूज़ करना चालू नहीं कर देता। ले आया और पैकेट पे रख दिया था। अब कल उन्होंने संडे था तो कल उन्होंने यूज़ करने के लिए निकाला उसको। और जैसे ही यूज़ करने को हुआ, मतलब ये चीज़ के करना चाहा, तो देखा कुछ या तो पार्ट्स टूटे हुए हैं या सही से वर्किंग नहीं हो रही है उसकी। उन्होंने तुरंत वहाँ पे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि सर अभी आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सर्विस सेंटर पे उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि सर अभी आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लिया हुआ है, तो ये इनवाइस अभी मेरे पास आ नहीं पाई है, तो हम इसको देखते हैं। बाकी उन्होंने मतलब इस तरह बोल के अभी कर दिया। तभी जब ये सुना मैंने, उसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो छोटा सा बनाया जाए, क्योंकि ये दिक्कतें अमूमन लोगों को होती ही रहती हैं। अगर आप दो या तीन जो अच्छे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके अलावा आपने परचेज कर लिया, तो या तो जो वहाँ के कस्टमर केयर है वो टरकाते हैं, या फिर सर्विस सेंटर जो है आजकल, उस पर भी बात नहीं हो पाती है, या होती है तो टाइम लगता है। मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं। मैंने भी बहुत पहले अपना एक सैमसंग का मोबाइल लिया हुआ था, और उसको सर्विस सेंटर में बनवाने में और जो समय लगा, पैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो उनके चार्जेस हैं वो उन्होंने लिए, लेकिन जो समय लगा और जितना परेशान हुए एक दो बार तीन बार, तो ये लगा कि यार कि ऐसे क्यों कर रहे हैं कस्टमर केयर वाले। और ऐसे बहुत से मैंने एग्जांपल सुने भी हैं, आप लोगों ने भी अपने आसपास देखे होंगे, जहाँ सर्विस सेंटर उस तरह से काम नहीं करती, या फिर लोगों के पास आज की डेट में इतना टाइम नहीं है कि वो सर्विस सेंटर पे जाके बैठे या उतना समय दे कि भाई मेरी चीज़ें सही हो जाएं। तो इसी टॉपिक को लेते हुए मैंने थोड़ा सोचा कि इस पे थोड़ा सी बात की जाए। जब सेल होती है तो कस्टमर को उस समय किंग माना जाता है। वो ऐसा एसेट मान लिया जाता है कि भैया बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेल तो आपने कर दी, रेवेन्यू जनरेट तो कर लिया, लेकिन जब सर्विस देने की बात आती है, आफ्टर सेल सर्विस की बात आती है, तो फिर कोई भी नहीं आ पाता। और जो सेल्स के प्रोफेशन है, उसमें अगर आप कस्टमर को सही सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है एक बार आप उनसे पैसा कमा लें, लेकिन ये बार बार नहीं होगा, क्योंकि वो गुडविल जो ऑर्गेनाइजेशन की बनी हुई है, वो उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी आफ्टर सेल सपोर्ट कैसा है। और जो सर्विस दी जाती है, या तो वो मेंटेनेंस की होगी, या प्री इंस्टॉलेशन की होगी, या गाइडेंस होगी, या ट्रेनिंग होगी, जो कस्टमर को चाहिए होता है, उसी की बेस पे वो अमूमन सर्विस होती है। तो कुछ कॉमन टाइप की जो आफ्टर सेल सर्विस है, मैं ये बता रहा हूँ। एक है प्री इंस्टॉलेशन सर्विस। जैसे आपने टीवी खरीदी, फ्रिज खरीदा या एसी खरीदी, तो आके अपना इंस्टॉल करके ले जाएंगे। तो उस टाइम पे ये जो सर्विस है वो 90 to 95% लोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा कि नहीं देते, देते हैं। और प्री इंस्टॉलेशन सर्विस वो देते हैं उसको। हाँ, अमूमन ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, या फिर एक सिंपल कॉस्ट छोटी सी 1000 2000 जो भी है, मतलब उसके हिसाब से होती है। दूसरा होता है यूजर ट्रेनिंग। इसमें काफ़ी लोग कस्टमर केयर जो है ना, जो आते हैं एक्सक्यूटिव आते हैं, वो नहीं करते। कुछ तो हैं जो आपको बता देंगे, लेकिन कुछ जब तक आप नहीं पूछेंगे तो वो आपको नहीं बताएंगे। और कुछ इतने टेक्निकल होते हैं जहाँ वो यूजर ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए होती है। तीसरा है वारंटी सर्विस। आपको 1 साल का उन्होंने वारंटी दे दी, तो उसके ऊपर सर्विस देते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने कार या गाड़ी पे दिया होगा, 2 या 3 बार की सर्विस दे देते हैं। उसके बाद अगर रिकॉग्नाइज्ड सर्विस सेंटर नहीं है, तो फिर आनाकानी वो करना चालू कर देते हैं, या एक्स्ट्रा स्पेयर्स के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे वो पैसा बनाना चालू कर देते हैं। तो वहाँ पे दिक्कतें हैं, जहाँ पे कंपनी को सुधार करने की ज़रूरत होनी चाहिए। और ई कॉमर्स कंपनीज में जो है ऑनलाइन सपोर्ट की सर्विस तो वो देती है, लेकिन ये एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन तो होता है कस्टमर सर्विस के लिए, लेकिन उस पे भी रिड्यूसल सही से नहीं हो पाता। बहुत बार लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर उसके बाद चीज़ें होती हैं। तो अगर ऑनलाइन सर्विस को हम सही कर दें,
या उस सॉफ्टवेयर सपोर्ट को सही कर दें तो काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। या रिटर्न या रिप्लेसमेंट की सर्विस जो होती है, जैसे मान लीजिए हमने सामान खरीद लिया, हमें चीज़ें वो पसंद नहीं आई, तो हम उसको रिटर्न कर सकें, ऐसी पॉलिसी जो है कंपनीज की हो और विद इन टाइम हो। ऐसा नहीं कि आप रिटर्न करने के लिए बोल, कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा करती है लेकिन बहुत सी इसमें नहीं होती, या फिर वो डिफेक्टिव पार्ट बता के ना ऐसा ऐसा दिखा रहे थे कि सर आपकी गलती थी, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उसको अगर सुधारे तभी उनका बिजनेस बढ़ सकता है, नहीं तो रेपुटेशन तो जाएगी ही जाएगी। या कुछ अपग्रेड्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपग्रेड्स होती रहती हैं टाइम के टाइम। अगर वो आफ्टर सेल सर्विस जो है अगर किसी की अच्छी है तभी वो आगे कर पाएगा। अब कस्टमर क्या फेस करता है, जो ये प्रॉब्लम्स आती है वो क्या फेस करता है, एक तो कस्टमर सर्विस जो है वो बेकार होती है। जो फ्रंट लाइन के लोग होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय होते हैं, वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो अपना सपोर्ट देते नहीं है। कुछ सेंटर तो इतना थका देते हैं इंसान को, या फिर ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करते या रिस्पॉन्स उल्टा सीधा देते हैं, तो यूजर सोचता है कि छोड़ो जाने दो, जो हो गया, जितने पैसे जाने थे चले गए। अब जब कभी कहेंगे कि भैया रोबोट बना दो, वो रोबोट में टिक कर दो, क्लिक कर दो, तो जिसको नहीं मालूम तो उनका रिस्पॉन्स कम होता है। या फिर फॉल्स प्रॉमिस कर देंगे कस्टमर केयर वाले कि सब ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मेरे द्वारा ये एक थोड़ी सी रिकमेंडेशन देने की बात कही है कि अगर जो कंपनीज है, ये ई कॉमर्स कंपनी जो अगर सुन भी रही है मेरी वीडियोस को, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर कॉल सेंटर्स को सही से कर दें, जो कस्टमर सेंटर है उनका या कॉल सेंटर है उसको सही से कर दें, अगर जो कस्टमर को चाहिए वो सही से कम्युनिकेट हो जाए, जो आप कहना चाहते हैं वो प्रॉपरली या क्लियरली कम्युनिकेट हो जाए, कस्टमर का आप स्वागत कीजिए, कंफर्म कीजिए कि भैया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनको दिक्कत आ रही है, उसकी रूट कॉज को पता हो जाए और आपके पास क्या सॉल्यूशन है, क्या बेस्ट हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है, कितनी जल्दी रिजॉल्व हो सकता है, कोई और इश्यू इसके साथ है तो वो भी वो अगर कस्टमर केयर वाले सही कर दें और ये जितनी भी दिक्कतें हैं उनको सही टाइम पे क्लोज कर दें, तो बहुत ही जल्दी उनकी भी गुडविल बन सकती है और लोगों के भी जो अपेक्षाएं हैं इनसे ये पूरी हो सकती है। दूसरा मेरा एक तरीका और भी है, जो मेरा रिकमेंडेशन है कि जैसे आपने कहीं से सामान खरीदा, वो किसी ना किसी कंपनी का हो, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे करो चाहे कहीं भी खरीदो, किसी कंपनी का होगा। अगर वो पास के दुकानदार के पास चला जाए, और जैसे टीपीए में होता है, टीपीए मेडिकल में होता है कि आपको एक बार कार्ड इशू हो गया तो आप जो हॉस्पिटल उसके अंदर लिखे हुए हैं आप वहाँ चले जाओ, आपका इलाज हो जाएगा, नहीं भी लिखे हुए तो आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। तो ऐसे अगर कोई व्यवस्था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कर दे कि एक नंबर दे दे या एक इशू कर दे, आइडेंटिटी नंबर इशू कर दे, कि जैसे मान लीजिए मेरे ही सीनियर थे, उनका क्रोमा का था वॉशिंग मशीन, वो क्रोमा के किसी भी सेंटर पर जाते, वो सर्विस सेंटर की बात नहीं, मैं दुकान की बात कर रहा हूँ कि दुकान पे जाते हैं और कहते भैया ऐसी प्रॉब्लम, मैंने यहाँ से खरीदा था, ये मेरा कार्ड नंबर है, वो दुकानदार खुद ही कर देता। जो भी चार्जेस है इन दोनों के बीच में, अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उस दुकान के बीच में है, वो अपना वो करते जो भी करते, लेकिन कस्टमर को दिक्कत नहीं आती। आखिर प्रॉब्लम्स आई हैं तभी तो सॉल्यूशन आएगा। कभी लोगों को ऑटो और इन सब से दिक्कत होती थी तभी उबर आया है, कभी होटल से दिक्कत होती थी तभी ओयो आया है, तभी अगर मैं तो वैसे टेक्निकल हूँ नहीं उतना, लेकिन अगर मेरा ये वीडियो कुछ लोग देख रहे हैं जो सोच रहे हैं कि ये क्या प्रॉब्लम्स है, अगर इसको भी रिजॉल्व हो सके, कर सके, तो एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है लोगों के लिए। तो एक कार्ड इशू कर दे, कोई भी दुकानदार कहीं भी जाए, बस इनको देखा भाई फिलिप्स का सामान है, फिलिप्स की दुकान पे चले गए, वहाँ पे दिखाया अपना कार्ड और उसने रिजॉल्व करा दिया, जैसे भी है सही करा दिया, तो इससे कस्टमर बेस भी बढ़ेगा और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। हर बिजनेस में राजा ही माना जाता है, तो भैया राजा ही मानिए कस्टमर को, क्योंकि वो आपको रेगुलर बिजनेस दे के जाएगा। अगर एक बार परेशान हो गया ना तो शायद आगे ना बिजनेस दे पाए। तो मैं इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं जो बताना चाहता हूँ उसमें थोड़ा बहुत सफल रहा हूँ मैं। आगे आने वाली वीडियोस में भी आप नए टॉपिक्स को देखेंगे और मेरे अंदर भी थोड़ा सुधार देखेंगे,
जिससे मैं और वीडियो में आपको और चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके बाय।